हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये स्वेटर है 6 महीने से साल भर के बच्चे के लिए। तो इसे शुरू करने से पहले आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्री में मेरे हर ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करने के लिए मैजिक नॉट बनाएंगे। देखिए, मैजिक नॉट हमने धागे को इस तरह उंगली पे लपेट लिया और जो पीछे वाला धागा था जो हमारा कंटिन्यूएशन में है उसको हमने इस तरह से ले लिया। तो ये हमारा मैजिक नॉट तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमें 2 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे काउंट होगा। अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे, तो ये 3 डबल क्रोशे हो गए। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। हमने इसे थोड़ा सा और छोटा कर लिया और उसके बाद अब हम फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे आपको पता ही है। धागा आगे करके हम फंदे में धागा लेंगे और फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक। उसके बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह हम ये 6 बार इस तरह से हम बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशे 2 चेन, 3 डबल क्रोशे 2 चेन, ये हम 6 टाइम्स बनाएंगे। अब यहाँ पर ये फंदे ये थोड़ा अलग तरह का है स्वेटर और बन के तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आपको ये शुरू करना है, ये 6 बार करना है, मतलब 6 हमने समझिए ये हमने 6 कलियां बना दी हैं इसकी। और ये 6 कलियां फिर आगे चलकर और ये हम हमारी स्लीव और जो बच्चे का चेस्ट वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा ये बनाएंगे। तो हम यहाँ पर ये इन्हें कंप्लीट कर लेंगे पूरे 6 राउंड और फिर 2 चेन बनाकर अभी एक बार का रह रहा है हमारा 6 वाला जो हमारे 3 डबल क्रोशे का सेट है, हम वो बना रहे हैं। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन और फिर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। हमें धागा खींच के देखिए बिल्कुल हिस्सा बीच का में जो जगह थी, गैप थी, उसको ख़त्म कर लिया। अब हम यहाँ पर ये चेन स्पेस जो हमने ली थी, 2 चेन बनाई थी, उसमें हम क्रोशिया डालकर इसको एंड करें। इस राउंड ये स्लिप स्टिच हमने इसको एंड, बीच का हिस्से का हम धागा फिर से खींच लेंगे। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और जो होल है यहाँ पर इसी में ही एक डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि अब हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू हो गया। नेक्स्ट राउंड में अब हम देखिए ये एक डबल क्रोशे था, उसके ऊपर एक डबल क्रोशे बनाया। अब उसके बाद ऐसे ही 2 और जो हमारे डबल क्रोशे हैं, हम उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बना देंगे। ये 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब ये जो हमारी चेन वाली स्पेस है, ये देखिए ये में आ गई। यहाँ पर हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो ये 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे, ये हम यहाँ पर बनाएंगे। और ऐसा हमें हर 2 चेन स्पेस जो है, जो चेन वाला हिस्सा है, उसमें हमें बनाने हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर हमारे 24 डबल क्रोशे हर बार बढ़ेंगे, हर राउंड में बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से ये बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से बढ़ने की वजह से ये थोड़ा सा हमें मैसी लगेगा, मतलब हमें समझ नहीं आएगा। देखिए मैं अभी बताती हूँ। तो फंदे हमें इस तरह से बढ़ाने, तो एक हिस्से में हमारे एक स्लीव्स और एक हमारा बॉडी का आधा हिस्सा बनेगा। तो इस तरह से हमें 2 पीस बनाने हैं एक से। हमें ध्यान रखना है कि हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बने, इस चीज़ का हमें
ध्यान रखना है, यानी कि फंदा हमारा कोई छूट ना जाए, क्योंकि बहुत तेज़ी से फंदे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा फंदे मिस हो सकते हैं। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ये मिस ना हो या मैसी ना हो। देखिए ये अब मैंने ये कंप्लीट कर लिया यहाँ तक, और फिर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड। अब हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। देखिए एक चेन बनाई हमने और वहीं पर एक डबल क्रोशे बना लिया। तो ये इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। ये इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। तो हर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, और जो चेन स्पेस है, जो हम 2 चेन बना रहे हैं ना, वहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे हमें ये बनाना है। ये जो वूल ली है मैंने, ये ब्राइलॉन है, वर्तमान की ब्राइलॉन, और ये बेबी वूल जो आती है ये वो है। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है बच्चों को, तो उससे हम ये बना रहे हैं। ये इस तरह से हमें ये बनाने से चले जाना है। तो यहाँ पर हम इसके इस तरह से 14 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पर 14 राउंड्स कंप्लीट करे हैं, टोटल 14 राउंड्स बनाए हैं, और 14 राउंड के इस तरह से हमने 2 पीस बनाए हैं। 14 राउंड्स के हमने 2 पीस बनाए हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल एक से 2 पीस बनाए हैं। देखिए ये हमें पहले फंदे का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा फंदे होने की वजह से वो जगह पर और फंदा हमारा कोई छूट ना जाए। इसे भी हम बिल्कुल इसी तरह से बुनते हुए यहाँ पर अलाकर यहाँ से अटैच करेंगे। देखिए अब ये हो गया, इसको मैं स्लिप स्टिच से अटैच कर दूँगी। तो ये आपका इसी तरह से बढ़ता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो हमने स्टार्टिंग का करा है, बिल्कुल जहाँ पे हमने शुरू करा है, तो उसके बाद का हमारा फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, इस तरह से। तो यहाँ पर उसी तरह से हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमें 14 राउंड कंप्लीट करने हैं। ये 14 राउंड हमें टोटल कंप्लीट करने हैं। तो 14 राउंड जब ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखिए कैसा लग रहा है, कोई शेप नहीं आ रही है कुछ नहीं, लेकिन लेकिन हम जब इसे मोड़ कर रखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए जहाँ पर ये हमारे जॉइन हो रहे थे ना, जहाँ पे स्लिप स्टिच कर रहे थे हम, वहाँ वाला हिस्सा हमने इस तरह पकड़ा, और ये देखिए ये हमने इस तरह से इसे मोड़ दिया। तो ये हो गया स्लीव्स वाला हिस्सा, और ये हो गया बॉडी वाला हिस्सा। ये देखिए यहाँ पर ये हो गई हमारी स्लीव्स, और ये हो गई हमारी बॉडी वाला हिस्सा। ये हमने दोनों को इस तरह से ज्वाइन किया। तो ये स्लीव्स हैं हमारी, ये हम ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पर हम इसको ऊपर वाले हिस्से को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम नीचे वाले हिस्से को ज्वाइन करेंगे। देखो अभी मैं दूसरा हिस्सा भी रख कर आपको दिखाती हूँ, ये रख कर कैसे लगेगा। देखिए दूसरा हिस्सा रखकर अगर आपको पता चलेगा ये कैसे मैं बता रही हूँ आपको। ये देखिए ये दोनों हिस्से हमने रख दिए बराबर बराबर। अब ये तो है हमारी स्लीव, ये तो स्लीव वाला हिस्सा है, ये भी स्लीव है, स्लीव वाला हिस्सा है ये हमारा, और ये आगे और पीछे का हिस्सा है। तो ये पीछे का हिस्सा हम सिल देंगे, यहाँ पर हम सिल देंगे इसे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हिस्सा सिलेंगे हम। और ये जो बीच का हिस्सा है, ये तो आगे का हिस्सा ये खुला रहेगा, और तो ये पीछे का हिस्सा है
इसको भी हम सिल देंगे, इसे भी हम पूरा अच्छी तरह से सिल लेंगे। और पूरा ये सिलने के बाद देखिए आपको ये कैसे यहाँ तक हम बिल्कुल सिलेंगे एंड तक। तो ये पूरा पीछे का हिस्सा हो गया, ये दोनों हमारे आगे के फ्लैप हो गए, आगे वाले हिस्से हो गए। तो ये बिल्कुल इस तरह से बनते चले जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉलर बनाने के लिए थोड़े से फंदे छोड़ेंगे, तो वो होंगे हमारे 10 डबल क्रोशे। तो हमारा सेंटर है बिल्कुल वहाँ से हम काउंट करेंगे। देखो यहाँ से हम काउंट करेंगे और यहाँ से काउंट करके हम 10 डबल क्रोशे छोड़ेंगे। टोटल हम 10 डबल क्रोशे छोड़ेंगे। तो ये हो गए 1 4 6 8 और ये 10। यहाँ पर अब हम अपना मार्कर लगा लेंगे। ये देखिए कि इस तरह से मुड़ के कॉलर बन जाएगा। यहाँ पर अब हम ये मार्कर अपना अटैच, दूसरे साइड भी बिल्कुल इसी तरह से 10 डबल क्रोशे हम छोड़ेंगे और यहाँ पर हम मार्कर लगा लेंगे। आपने ज़्यादा कहा था। मैंने कहा था बना के रख देना, मैंने ये कहा था कि बना के रखना। तो बना के रखने में पीता नहीं किया तो वो ये निकल गया मार्कर, हम इसे दोबारा से लगा लेते हैं। वही 10 डबल क्रोशे हमें छोड़ने हैं और फिर हम इसे देखिए। तो अब हमें यहाँ पर ये 10-10 डबल क्रोशे छोड़ने हैं। इन्हें हमें स्टिच नहीं करना है, हमें इन्हें सीलना नहीं है और बाकी का हिस्सा हम अच्छे से सिलेंगे। यहाँ से भी ये पूरा हिस्सा भी हम सिलेंगे और यहाँ का हिस्सा भी हम सिलेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे उल्टा कर लेंगे। स्लीव्स को सिलने के लिए हम इसे उल्टा कर लेंगे। देखिए ये बाहर का साइड हमने अंदर की तरफ कर लिया और अब हम जो अंदर का साइड है वो बाहर की तरफ करके हम इसे सिलेंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी निडल में धागा ले लिया, यानी कि वूल ले ली और अब हम इसको इस तरह से सिलेंगे। सिलने में आप कई तरीके हैं, आपको जो पसंद हो, जो आपको कन्वीनियंट लगता हो, आप उस तरह से सिल सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से सिलती हूँ। बस हमें ध्यान ये रखना है कि एक डबल क्रोशे या एक चेन के साथ एक चेन हम लेंगे, क्योंकि हमारे फंदे बिल्कुल गिने हुए हैं, कोई भी हमें इसलिए परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल एक एक फंदा हमारा गिना हुआ है, तो हम एक एक फंदे को बिल्कुल इसी तरह से जोड़ते चले जाएंगे। तो एक डबल क्रोशे, एक चेन इधर से और एक चेन दूसरी तरफ से लेकर हम इसे बुनते चले जाएंगे और जहाँ तक हमारा मार्कर है हम वहाँ तक बुनेंगे। देखिए 2-3 फंदे करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखाई देंगे और किस तरह से ये सिले जाएंगे। सिलाई में आपके पसंद का तरीका आप अपना सकते हैं। मैंने तो बिल्कुल सादे तरीके से सिला है और ये सादे तरीके से भी बिल्कुल वैसा ही सिला जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिख रहा है ये सिलने के बाद। देखिए सिला है यहाँ से और अब मैं आपको आगे की तरफ से दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से, तो ये पूरा यहाँ से हम इसको यहाँ तक सिल लेंगे, मार्कर तक, जहाँ पे ये मार्कर है यहाँ तक सिलेंगे और दूसरा साइड भी हम सिलेंगे और बैक का हिस्सा भी हम सिलेंगे। तो सारे हिस्से मैं सिल के अब आपको दिखाती हूँ कि ये सिलने के बाद कैसा लगेगा। देखिए ये पीछे का हिस्सा सिलने के बाद किस तरह से हो गया। देखिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। और ये है आगे का हिस्सा जो हमने सिला था। देखिए ये स्लीव्स का हिस्सा है, ये भी बिल्कुल हमने सफाई से सिल लिया। एक एक डबल क्रोशे के साथ एक एक डबल क्रोशे सिला है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फंदे आगे पीछे होने वाली कोई बात ही नहीं है। और ये हमारा नेक का हिस्सा जो हमने छोड़ा था। अब हम इसे आगे बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए अब ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसमें अभी हमें बटन की पट्टी और बनानी है और हम इसमें एक छोटा सा प्यारा सा बॉर्डर भी बनाएंगे। तो उसके लिए अब हम
इसे बुनेंगे। बुनना हम यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने धागा छोड़ा था। हमने यहाँ पे धागा काटा नहीं, जो हमारा पीस था, हम यहीं से बुनना इसको शुरू करेंगे। तो जब हम बुनना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक चेन लेते हैं और फिर उसी जगह पर एक डबल क्रोशे बनाते हैं। देखिए, एक चेन बनाई, उसी जगह पर एक डबल क्रोशे बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट भी हम डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे हम इस तरह से बनाते चले जाएंगे। यानी कि हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे हमें बनाना है। ना हमें फंदे बढ़ाने हैं और ना ही हमें फंदे घटाने हैं। तो इस तरह से हमें ये एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाते चले जाना है। देखिए, इस तरह से, और ये हम पूरा इस तरह से गोलाई में बनाते चले जाएंगे। पूरा हिस्सा हमारा, अब ये हमारा गले का हिस्सा आ गया। गले का हिस्सा भी ये पूरा हम बनाएंगे। मार्कर हम निकाल देते हैं। ये देखिए, और हम यहाँ पर भी इसे इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। इसे हम बाद में ही निकाल लेंगे और हम इस तरह से यहाँ पर बुनते चले जाएंगे। ये बुनते चले जाएंगे हम पूरा, ये भी हम बुनते चले जाएंगे और घूम कर हमारे यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे और उसके बाद एक राउंड और बनाएंगे। तो मतलब हमें टोटल 2 राउंड्स बनाने हैं। 2 राउंड्स बनाने के बाद देखिए ये ऐसा हो गया। बिल्कुल गले की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ गई। और अब हम इसमें एक छोटा सा बॉर्डर बनाएंगे, बारीक सा बॉर्डर। अब बहुत ही प्यारा और आसान बॉर्डर है। यहाँ कॉर्नर पे हमने फंदे बढ़ाए थे, यानी कि बढ़ा कर लिए थे ताकि ये गोलाई में आ जाए। तो हमने यहाँ पर एक चेन में, एक होल में 2 डबल क्रोशे बनाए। फिर अगली बार उनमें से एक डबल क्रोशे पे फिर 2 डबल क्रोशे बनाए। इस तरह से बनाए तो ये गोलाई आ गई। अब यहाँ पे देखिए 2 राउंड कर लिए हमने ये पूरे। अब हम आगे बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो बॉर्डर में हमें किस तरह से लेना है, बॉर्डर में हमें देखिए, बॉर्डर में हमें किस तरह से लेना है, बिल्कुल वही स्लिप स्टिच करके हमने ज्वाइन कर लिया था। एक चेन बनाई, उसी जगह पर हमने एक डबल क्रोशे बनाया। अब उसी जगह पर हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, यानी कि टोटल 4 डबल क्रोशे हम यहाँ पर बनाएंगे। 3 हो गए, अब ये है 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम यहाँ पर 1 2 और थर्ड में हम अब सिंगल क्रोशे कर देंगे या स्लिप स्टिच कर देंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर एक चेन बनाएंगे, वहीं पर हम फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये बॉर्डर अपना बनाते चले जाएंगे। देखिए ये बन गए। उसके बाद फिर हमारा जो थर्ड होगा डीसी, वहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे या हम सिंगल क्रोशे कर देंगे और उसे बनाते चले जाएंगे। देखिए ये छोटा सा प्यारा सा बॉर्डर हमारा बन गया। फटाफट बन जाएगा ये बॉर्डर, बिल्कुल आसान है ये बॉर्डर। अब बॉर्डर से देखिएगा इसकी शो कितनी बढ़ जाएगी। ये हम 4 डबल क्रोशे, स्किप 3 डबल क्रोशे और फिर हम उसमें स्लिप स्टिच या फिर हम सिंगल क्रोशे कुछ भी कर सकते हैं। फिर एक चेन बनाएंगे, हम इस तरह से करते चलेंगे। 4 DC, स्किप 3 DC और फिर स्लिप स्टिच। ये इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे। ये हमारा बॉर्डर बिल्कुल इसी तरह से पूरा राउंड हमारा घूम के आ जाएगा। जैसे हमने 2 राउंड और बनाए, तो यानी कि बॉर्डर के लिए हमने ये टोटल 3 राउंड्स बना लिए हैं। और ये 3 राउंड्स हमारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा लगेगा। तो उसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने मल्टी कलर यानी डिफरेंट कलर्स के हमने बटन बनाए हैं। तो यहाँ पे करीब 3 या 4 बटन लग जाएंगे। तो
वो बटन हम लगा लेंगे और हमारा स्वेटर बिल्कुल तैयार। देखिए, ये इस तरह से पूरा राउंड हम घुमा घुमा कर इसे बॉर्डर को बनाते चले जाएंगे। इस साइड की चेन है, ये नेक स्पेस आ गया हमारा। फिर ये दूसरा हिस्सा आ गया, ये दूसरा हिस्सा आगे का, और फिर ये नीचे वाला बॉर्डर इस तरह से यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक राउंड ही हमें बनाना है बस इसका डिज़ाइन का। और ये डिज़ाइन होने के बाद देखिए ये बिल्कुल हमारा तैयार हो गया ये। उसके बाद हमें ये स्लीव्स बनानी है। स्लीव्स देखिए थोड़ी बड़ी है, तो हमें इसमें यहाँ पर बॉर्डर बनाना होगा स्लीव्स। तो स्लीव्स में हम बॉर्डर बनाने के लिए एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे के ऊपर एक बनाएंगे, यानी कि फंदों को तेज़ी से कम करेंगे और हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम अटैच कर लेंगे, चेन बनाकर अटैच करेंगे। चेन बनाकर हमने अटैच कर लिया। उसके बाद 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, और हम 2 डबल क्रोशे में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशे पे हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम इन्हें बनाते जाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशे पे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 2 पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। देखिए अब ये तेज़ी से फंदे घट रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा, ये हमारा बॉर्डर और बॉर्डर की वजह से ये थोड़ा छोटा हो जाएगा साइज, और बच्चे के हाथ में से निकलेगा भी नहीं। और आप चाहे उसे कितने भी कपड़े पहना लीजिए अंदर की साइड, वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा इसमें, इस स्वेटर से। ये इस तरह से हम 2 राउंड कर लेंगे इसके, और दोनों साइड की स्लीव्स में हम इसी तरह से ये राउंड करके यहाँ पर एंड करेंगे। देखिए ये अब बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ पे कलर्ड बटन भी लगा दिए हैं ये, और ये कलर्ड बटन लगाकर देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।